नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली जैन, एस्ट्रोलॉजर और एक सोशल एक्टिविस्ट। आज हम हमारी टीना माँ, जिनका एक सनातनी किन्नर अखाड़ा माँ ने अब इसका संगठन किया है, जिनकी वो आचार्य बनी है, जिनकी महामंडलेश्वर हैं। और टीना माँ को वैसे प्रयागराज में और हमारे हर जिले में, ये उत्तर प्रदेश के हर कोई इनको जानता है, अब दिल्ली तक भी और हर देश-विदेश में भी इनकी एक बहुत अच्छी एक प्रेज़ेंस है। सो आज मैं टीना माँ की ब्लेसिंग्स लेने आई हूँ और आप लोगों को उनके जीवन के बारे में कुछ बहुत अनमोल चीजें आज हम बताएंगे। नमस्ते टीना माँ। हर हर जी, महादेव। हर हर महादेव, जय बहुचरा माँ। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है। जी, आपको भी याद होगा 2024 में जब मैं आपके पास पहली बार आई जी, थी, तब से आप मेरे साथ हो और महाकुंभ में भी हमने आपको देखा। जी, आपका एक ऑरा माँ, एक माँ का फीलिंग देता है हमेशा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी और से नहीं मिली, जी, हमारे किन्नर अखाड़े में मैंने सभी माँओं से मैं मिली, लेकिन पता नहीं कहीं से कहते हैं ना एक आत्मा की जुड़ाव आपके साथ है। माँ, अभी जब मैं दिल्ली में थी, मैं आज ही दिल्ली से आई हूँ, जी, आपने सनातनी किन्नर अखाड़ा, एक नया अखाड़ा पूरा शुरू किया जी। माँ। बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लोग कहते हैं कि कुछ अनबन है, कुछ है, कुछ है। असलियत क्या है माँ? किन्नर, क्योंकि किन्नरों को लोग क्या, बहुत मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था माँ, हमारे किन्नरों में एक आदि शक्ति है। जी। उन्हीं को अर्धनारीश्वर का सारा ही रूप उनके अंदर समाहित है। तो माँ, थोड़ा-सा मुझे इस अखाड़े के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो देखिए, अ, हमारे सनातन धर्म में किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना जाता जी, है। आप चाहे सत्य युग में जाइए, चाहे द्वापर युग में, चाहे त्रेता युग में, चाहे महाभारत में आप शिखंडी के रूप देख लीजिए हुँ, और विष्णु भगवान के मोहिनी का रूप आप देख जी, लीजिए और हमारे शिखंडी हो गई और हमारे अर्जुन जो ब्रह्म लीला जी, बने थे, उनका रूप हुँ, देख लीजिए और हमारे शिव भगवान ने स्वयं अर्धनरेश्वर का जी, रूप लिए थे। तो ये सारा चीज़ देखेंगे आप और रामचरितमानस जो सबसे बड़ा हमारे धर्म ग्रंथ है, हुँ, उसमें किन्नरों का 26 बार उल्लेख हुआ है जी, और उसमें हमारे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखे, देव दनुज किन्नर नर सरेरी सादर मजई सकल त्रिवेणी। तो इससे आप मनुष्य से भी ऊपर हुँ, की श्रेणी में आपको माना जाता है, देवता के नीचे। तो जी, किन्नरों को उपदेवता के रूप में माना गया। तो इस तरीके से ये पर्सनल था, ये हमारे इतिहास है। मगर आते-आते क्या हुआ, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को मुगलों ने गुलाम बनाया। हुँ, तो जितने भी किन्नरों के मठ मंदिर था, उसमें से पूरा किन्नरों को लेके जाके अपनी बीबी का अपने गुलाम बना के उन्होंने रखा। तो बहुत साल उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, तो उसमें कहीं न कहीं एक किन्नर परंपरा, एक उपदेवता के रूप में जो पूजा जाता हुँ, था, वो इतिहास खत्म होके एक हिजड़ा परंपरा शुरू हो गया। जी, फिर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया, इस राष्ट्र को, तो अंग्रेजों ने 377 धारा लागू कर दिया, हुँ, तो किन्नरों को अपराध की श्रेणी में डाला गया। इसका मेन उद्देश्य ये था, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, उनका मेन उद्देश्य ये था क्योंकि हमारी सनातन धर्म का सबसे मजबूत परंपरा को तोड़ने का काम तोड़ने का, किया। तो जी, ये सनातन धर्म का एक मजबूत परंपरा किन्नर परंपरा भी था, जी, किन्नर संस्कृति भी था, है ना? तो इसीलिए इस संस्कृति को, मगर क्या है कि हमेशा ही सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता हाँ, है, थोड़ी देर के लिए डगमगा सकता जी, है, मगर सत्य सत्य होता है, आखिरी में जाके सत्य का सत्य जीत का, होता जी, जी, है जी, ना? तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो उसमें होने के बाद भी किन्नरों को किन्नर स्वतंत्र नहीं हुए, है ना? हुँ, किन्नरों को 70 साल इंतज़ार करना पड़ा। जब देश स्वतंत्र होने के बाद हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, है ना? हम लोग वोट देते हैं, हम लोग हर टैक्स पे करते हैं। फिर हम लोग सब कोई संगठित होके हम लोग ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ। तब अच्छा, जाके हम लोग को मौलिक अधिकार मिला। तो ये विडंबना है। तो इतना होने के बाद हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग सनातनी, हम लोग किन्नर हैं। हुँ, यदि सनातन हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, तो हम लोग का मौलिक अधिकार मौलिक है। अधिकार, ये हमारा धर्म, हम लोग को चुनना, धर्म को आगे बढ़ाना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद नालसा जजमेंट के बाद हम लोग सब संगठित होके
2015 में हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया। किन्नर अखाड़ा बनाने का मेन उद्देश्य ये उज्जैन से हुआ है ये जी। गठित। ये उद्देश्य ये था कि सनातन धर्म को मजबूत करना, सनातन धर्म का विस्तार करना और जो हमारा किन्नर बच्चे जो सनातन धर्म से बेमुख थे, उनको सनातन धर्म में लेके आना। सनातन धर्म तो में। इस उद्देश्य से हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया मगर आज आते-आते कहीं न कहीं वो किन्नर अखाड़ा जिस उद्देश्य से हुँ, बना था, उस रास्ता भटक गया भटक है। गया। ठीक है? वहाँ पे जो भी है ना? जो एक शासन चलता है, वो आचार्य जी का, जी। लक्ष्मी जी का, ठीक है? तो हमको ये पसंद नहीं था और फिर उसके बाद में दूसरी बात ये है कि ममता कुलकर्णी जैसे जी। हीरोइन आ जाती है, रातों-रात उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है और फिर अभी गोरखपुर में उन्होंने हमारे जो देश के देशद्रोही आतंकवादी है उसको एकदम क्लीन चिट दे देना, हुँ, ये सारी प्रक्रिया की वजह से हमारा विचारधारा नहीं मिल रही थी विचारधारा और कोई बात नहीं है, विचारों की लड़ाई विचारों है की ना? जब भाई-भाई एक पेट में से जन्म लेते हैं मगर उनका भी विचारधारा नहीं मिलता है, तो वो अलग 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 हो हो जाते जाते हैं। हैं। तो इस तरीके से हमारा विचारधारा नहीं मिल रहा था, जिस मूल उद्देश्य से किन्नर अखाड़ा बनाया गया, उस उद्देश्य से भटक गया था। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि जब हमारा विचार नहीं मिल रहा है, मेल नहीं खा रहा, उनका विचार भिन्न है, हमारा विचार भिन्न है, तो हम लोग को अलग से सनातन धर्म को जिस हुँ, उद्देश्य से बनाए थे, उसी उद्देश्य से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, है ना? वंचितों के आवाज़ बन के आगे आने के लिए और हमारा किन्नर समुदाय के जो हमारे बच्चे लोग सनातन धर्म से बेमुख हो गए थे, उनको धर्म में लाने के लिए हुँ, हम लोग ने सनातन किन्नर किन्नर अखाड़ा का जी, गठन किया। जी। मेन उद्देश्य ये था। नहीं होते। माँ मैंने इसी इसी उसमें मैं ये भी पढ़ रही थी कि आपने कुछ किन्नर बच्चों को आपने उनको पूरा गोद लिया है, उनको पूरा अपना एक कहते हैं ना उनकी संरक्षण अपनी अपनी उसमें ली है। तो ये बच्चे माँ ऐसे अनेक बच्चे हैं, अनेक किन्नर होंगे। ये बच्चे कैसे मिलते हैं? कैसे आप तक पहुँचते हैं या आप इन तक कैसे पहुँचोगे? क्योंकि बहुत सारे परिवार में बहुत नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिसमें किन्नर होते हैं, कुछ माँ-बाप नहीं बताते हैं, चीज़ें नहीं सामने आती हैं, डरते भी हैं। तो माँ क्योंकि जैसे आपने बताया ना सनातन, तो लोगों के अंदर धीरे-धीरे जागरूकता फैले कि नहीं किन्नर एक अलग नहीं है। क्योंकि हुँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे माँ दिल्ली में या कहीं पर भी, बहुत सारे लोग इसका एडवांटेज भी लेते हैं कि भई जान के जुड़ना चाहते हैं कि एक जी, वो मिल जी। जाए कि एक हमको आगे आने के लिए कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई मार्ग मिल जाएगा। तो हम आपके माध्यम से माँ इस जागरूकता को फैलाएँ कि बच्चे ना डरें, किन्नर बच्चे भी बच्चे हैं, उनका पूरा हक है, पूरा अच्छा माँ का, बाप का प्यार मिलने का उनको हक है। तो माँ ये बच्चे कैसे आप तक पहुँचे? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन हुँ, किया बेटा। हुँ, मैं यही कहूँगी कि देखिए जब किन्नर किसी घर में, किसी परिवार में जन्म लेते हैं, तो क्या होता है कि जो सामाजिक समाज के ठेकेदार हैं ना, हुँ, तो वो लोग बहुत सारी बातें करने हुँ, लगते हैं, ठीक है? जिस घर में किन्नर बच्चे होते हैं, तो उस घर में और भी बच्चे होते हैं, हुँ, और भी बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मैं अपना बताना चाहती हूँ, मेरे पिताजी फौजी थे। जी, ठीक है, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, जी है माँ। ना? देहरादून जिला, ओह! उत्तराखंड के देहरादून जिला में वहाँ पे जन्म हुआ, तो ये सामाजिक जो ढाँचा बना है ना, जी, सामाजिक जो ठेकेदार हुँ, हैं, उन लोग क्या करते हैं, जैसे एक घर में बच्चा पैदा होते हैं और भाई-बहन हैं, तो उनकी शादी होने में अड़चना आती अर्चना है ना? बहुत सारे ऐसे नियम हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग कटाक्ष करते हैं, है ना? मम्मी-पापा को हुँ, समाज में मतलब हाँ, क्या ब उनको एक विडंबना के तौर विडंबना पे एक जी। एकदम अभी भी ये रूढ़िवादी सोच है, अभी भी ठीक ग्रो है ना? नहीं की हैं। अभी भी जबकि बिल्कुल। जबकि लड़का-लड़की पता नहीं शादी से पहले बहुत कुछ ऐसे ऐसी जी। चीज़ें कर जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। लेकिन इन चीज़ों में अभी भी माँ अभी भी, अभी है। भी, अभी भी। तो इस तरीके से वो समाज में उस स्वीकृति नहीं मिलता है, हुँ, समाज उनको अपनाता नहीं है, तो परिवार को एक बाध्य होती है परिवार जी, को उनको घर से त्यागने के लिए। त्यागने के लिए, जी। तो हमारे पिताजी ने भी बहुत सारा हमारे इलाज करने के क्योंकि मैं इंटरसेक्स किन्नर हूँ, अच्छा, जन्मजात किन्नर जन्म इसको बोलते हैं, जी, कोई ट्रांसजेंडर होते जी, हैं, ठीक है? जी। तो क्या होता है कि उनको समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलता है, तो उन लोग को समाज से बहिष्कार क्योंकि वो उस परिवार में वो बच्चे को रखेंगे तो पूरा पूरा परिवार को ही हुँ, बहिष्कार कर देते हुँ, हैं।
तो क्या करें? उनके पास भी बहुत सारे मजबूरी क्योंकि समाज ऐसे हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो लेकिन समाज हाँ, मैं में आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जी। आपके तो चरण का मतलब कहते हैं शादी आपके उससे होनी है ब्लेसिंग से, बच्चे का जन्म हुआ तो हमें किन्नर चाहिए। तो ये तो माँ हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जी, मुझे जी, लगता है जी। किन्नर को भी और आम जनता को भी जुड़कर इसको खत्म करना पड़ेगा माँ। आज बताइए कागज़ में इतना बड़ा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट पारित जी, किया, 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट बन गया, जी, 2020 में ट्रांसजेंडर रूल्स बन गए। इतना कागज़ी हाँ, काम होने के बाद भी आज भी समाज के नज़रिया बदला नहीं नहीं है। बदला। है ना? यदि आप किन्नर हो, उस घर में जन्म लिए हैं, तो आपको या कि सुसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने किन्नरों के आश्रम में आना आश्रम में पड़ेगा। इससे और कुछ कोई नहीं। कोई इतना और उपाय नहीं है। इतना इतना मेंटली टॉर्चर इतना इतना होता है, हम बता नहीं सकती हूँ। तो माँ हर स्टेट में आप लोगों का अखाड़ा है या आश्रम है? हाँ, हर ये शहर में? ये ये तो हम लोग ने जो अखाड़ा बनाया, ये पूरे देश के लिए, विश्व पूरा इंटरनेशनल ये विदेश के लिए भी है। तो माँ कहीं से भी कोई भी किन्नर आपके जी, संस्था में आ बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, माँ बिल्कुल। यहाँ पर आप प्रयागराज में हो, तो सनातनी किन्नर अखाड़ा अब कहाँ-कहाँ है? मतलब अब यहीं से सिर्फ़ यहीं है अभी? नहीं, नहीं, या जैसे अभी भवानी माँ देखिए आई थी? भवानी माँ दिल्ली में हाँ, हो गया, जी, बॉम्बे में हो गया, जी, है ना? नासिक में हो गया, जी, पुणे में हो गया, है ना? आपका इधर उत्तराखंड में जी। हो गया, नेपाल में हो गया, हर हम जगह पे सब इसका जगह है जी, मतलब। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल। कोई बच्चा अगर है तो वो माँ हमें लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आज हम कोई आपका नंबर भी हो, कुछ है माँ ऐसा कि जिससे आपसे कॉन्टैक्ट हो सके? हाँ, हाँ, ऐसे कोई भी बच्चा होता हुँ, है, हम तो यही कहती हूँ उस उनको आप लोग माहौल दीजिए। अभी देखिए हम यही हुँ, कहने जा रही थी मैं 1 मिनट हुँ। कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबसे पहले तो वो इंसान ही है। इंसान है माँ। जी, इंसानियत क्यों खत्म किया जाता है? बस आज भी इतना किन्नर बच्चों के साथ इतना भेदभाव अभी भी किन्नर बच्चे कहीं भी कमरा किराए लेने जाते हैं, उनको किराए के कमरा नहीं मिलता है। कहीं भी बस कहीं भी सफ़र करने जाते हैं तो जो किन्नर बच्चे उस सीट में बैठते हैं, तो उस सीट में मेरे साथ ऐसा हुआ, उस सीट में और महिला पुरुष आके नहीं बैठते हैं। अभी भी भेदभाव है, हर जगह पे। अभी भी जाइए कहीं रास्ते में चलिए, अभी भी आपको कमेंट्स अरे ये तो छक्का जा रहा है, ये तो मामू जा रहा है, ये तो हिजड़ा जा रहा है, ये तो मीठा जा रहा है, अभी भी ऐसे कमेंट होती है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है उसी माँ के कोख से हमारा भी तो जन्म हुआ है। लैंगिकता हमारा अलग है। बस हमारा हाँ, जैसे दिमाग तो एक एक सबका हाँ, एक है ना, जैसे दिमाग का तो एक दिमाग औरत है, एक पुरुष जी, है, तो एक बिल्कुल। किन्नर ये तो फिर ये तो इसमें और अब तो मैंने देखा है माँ एलजीबीटीक्यू और आगे-आगे प्लस, 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 प्लस कर दिया है कि बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। इसमें हर उसमें आ ये तो गया। अभी का हुआ, मैं हाँ, पहले की बात हाँ, करती हूँ। संस्कृति जो सभ्यता है, वो कितना पुराना कितना है। पुराना। जब ये हमको लगता है जब पृथ्वी का ये सृष्टि हुआ है, तभी से संस्कृति भाषा का भी सृष्टि हुआ होगा। है ना? इतना पुराना उस समय में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग नपुंसकलिंग हाँ, 3 लिंग का ठीक है। वर्णन है कि वर्णन नहीं? है माँ, है। इतिहास चीख-चीख के और बता रहा है, फिर भी अर्धनारीश्वर आज इतना होने ईश्वर अर्धनारेश्वर, सब सिरखंडी, सब ये ये सारे इतिहास है। इतिहास चीख-चीख के बता रहा है कि नहीं, हमारे बीच में एक अलग एक तीसरा जेंडर के लोग भी हैं बस करके। बस इतिहास इतिहास को भी दरकिनार करके आज भी भेदभाव के शिकार होना पड़ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत बड़ी बेटा कहने में बहुत आसान है, किन्नर लोग ऐसे हैं, किन्नर ऐसे बदतमीज़ी करते हैं, किन्नर लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी माँ तो बातें ऐसे तो हर मगर वो पुरुष भी कर रहा है, जी, हर औरत भी कर रही है, हर जेंडर किन्नर में कुछ अच्छा, ना कुछ किन्नर किसी बहन के साथ तो रेप नहीं कर नहीं रहा कर है। एग्ज़ैक्टली किन्नर हाँ, किसी का तो चोरी नहीं करा। हाँ, ऐसे लोग को समाज में जीने का हक है, तो हमारा जेंडर अलग है, हमको क्यों समाज में जीने का हक नहीं है? समाज एग्ज़ैक्टली क्यों आज हमको भी कटाक्ष आज भी करता है? इतनी कानूनी तौर पे मान्यता मिल गया, इतना हम लोग को समाज अभी भी समाज के समाज नज़रिया बदला नहीं है। माँ मगर ये है कि जैसे समाज में भी मैं सबको नहीं कहना चाहूँगी, समाज में भी 2 तरीके के 2 लोग हैं। तरीके के लोग एक लोग देखिए आप लोग हो, आप लोग कितने अच्छे से आए, मेरे पैर छुए, हमको हैं। सम्मान के साथ साल जी, उड़ाए, तो ये भी एक समाज के एक एक नज़र है। मगर एक नज़र यही समाज में है, रास्ते में चलो, अरे ये तो मामू जा रहा है, ये छक्का जा रहा है। पहले तो सड़ा-सड़ा टमाटर से मारा जाता था, काली पोत देते थे, रास्ते में चलते थे। ये मेरे साथ हुआ है। एक बार मैं बस से आ रही थी
तो हमको एक बस चेंज करके दूसरे बस में जाना था। तो उसको पता चल गया कि हम किन्नर। किन्नर हूँ, तो उसने मेरे साथ छेड़खानी करना शुरू किया और रात के समय था, वही आखिरी बस था। मैं लड़ना शुरू कर दिया, वो बस छूट गया मेरा। तो बताइए मैं रात को कैसे अकेले वहाँ क्या करती? कितना मजबूरी होगा उस माँ, समय पे। किन्नरों को भी बता